तो हेलो दोस्तों, अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ पैसे उधार दे रखे हैं या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का आपका कोई लेन देन है और इसके बदले में वह व्यक्ति आपको चेक देता है और आप उस चेक को लेके किसी भी बैंक में जाते हैं और उस चेक को इनकैश कराते हैं, बट ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स वह चेक जो है वो बाउंस हो जाती है, डिसऑनर हो जाता है और आप इस बात का खबर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को देते हैं, पर वह व्यक्ति आपका बात नहीं सुनता, आपकी बातों को डिनाई करता है या किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं करता। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या लीगल रेमेडीज बचते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इन लीगल रेमेडीज पे बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपके पास 3 लीगल रेमेडीज बचते हैं। अगर आप विद इन अ मंथ और विद इन 30 डेज अगर आप उसके ऊपर में कोई लीगल एक्शन लेते हैं, तो अंडर सेक्शन 138 रिड विथ सेक्शन 142 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आप उस पर एक क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोर्ट जो होता है वो आपका जो बकाया राशि है वो उससे वापस लेकर आपको प्रोवाइड कराती है। बट इसमें इस क्रिमिनल केस के अकॉर्डिंग में जो कोर्ट होता है वो उस व्यक्ति को सजा भी सुनाती है, मतलब कि उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप कोई क्रिमिनल केस फाइल करते हैं तो। बट ऐसा भी होता है कि जो 30 डेज का टाइम पीरियड है, कभी कभी वो एक्सीड कर जाता है, ज़्यादातर केसेस में एक्सीड कर जाता है। लोगों को थोड़ा अवेयरनेस नहीं होता कि हमको जल्दी से लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो उस टाइम पीरियड को एक्सीड कर जाते हैं। तो ऐसे समय में फिर आपके पास क्या लीगल रेमेडीज बचती है? तो अगर आपका जो 30 डेज का टाइम पीरियड है वो एक्सीड कर जाता है, तो इसके अलावा भी आप 3 साल के अंदर में उसके अगेंस्ट में एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 37 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग जो होती है, एक समरी सूट फाइल कर सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसमें होता ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो उस व्यक्ति से जो आपका बकाया राशि है उसको ब्याज के साथ वसूल करता है और वो आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो लिटिगेंट फीस होता है, लिटिगेंट कॉस्ट जो होता है, जैसे कि आप किसी भी प्रकार का कोई सिविल सूट किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करते हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होता है कोर्ट फीस के नाम से। और वो जो आपने लॉयर हायर करने में जो पैसा खर्च किया होता है, केस को लड़ने में जो पैसा खर्च किया होता है, उन सारे पैसों को कोर्ट क्या करती है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति से वसूल करके आपको प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा भी क्या होता है कि अगर आप विद इन 30 डेज कोई क्रिमिनल केस उस व्यक्ति के अगेंस्ट में फाइल करते हैं, तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि इस क्रिमिनल केस के साथ साथ आप चाहें तो, ये आपके डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जो समरी सूट है अंडर सेक्शन 37 ऑफ सीपीसी, तो वो समरी सूट भी फाइल कर सकते हैं। मतलब कि एक ही साथ आप उसके अगेंस्ट में सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 37 ऑफ सीपीसी, एंड उसके अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। मतलब कि 2 केस एक साथ चला सकते हैं। इसमें फायदा ये होता है दोस्तों कि समरी सूट के अंडर क्या होता है कि आपको जो आपका जो पैसा है वो ब्याज के साथ तो मिलता ही मिलता है, जो लिटिगेंट फीस है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन क्रिमिनल केस इनिशिएट होने के वजह से उस व्यक्ति को इन सारे पैसे को लौटाने के बावजूद भी जेल हो सकती है, उसको सजा हो सकती है और वो जेल भी जा सकता है। तो ये एक फायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहें तो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर फ्रॉड के ग्राउंड पे उसके अगेंस्ट में एक एफआईआर भी फाइल कर सकते हैं। तो ये लीगल रेमेडीज, जो 3 टाइप के लीगल रेमेडीज हैं, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में वो आपके लिए अवेलेबल होते हैं।